हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। बच्चों, आज हम लोग सिविक्स के चैप्टर 28 को पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा ज्योग्राफी तो पहले ही ख़त्म हो चुका था PT2 के सिलेबस के लिए, और आज हमारा PT2 के सिलेबस में सिविक्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा हिस्ट्री बच जाएगा, जिसमें हमें और 2 चैप्टर और कवर करना है। तो आज हम लोग PT2 के सिलेबस का सिविक्स का चैप्टर पढ़ेंगे 28, जो लास्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि सिटीज़ इन इंडिया आर डेंसली पॉपुलेटेड, है ना, और ये बहुत बड़े एरिया तक, बिगर एरिया तक ये स्प्रेड किया हुआ है। इसमें बहुत सारे होलसेल मार्केट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, और इन सब को चलाने के लिए अर्बन पीपल को कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और इसी वजह से अर्बन लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ अ टाउन और सिटीज़, है ना। इसके जो टाइप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसके जो टाइप्स होते हैं ना अर्बन लोकल बॉडीज़ के, वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है नगर पंचायत, जिसको हम सिटी काउंसिल कहते हैं। दूसरा है नगर पालिका, जिसको हम लोग म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं। और तीसरा है नगर निगम, जिसको हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। इस चीज़ को आप एकदम दिमाग में अटा कर रखिएगा। तो सबसे पहले नगर पंचायत जो काम करती है, सिटी काउंसिल जो काम करती है, वो स्मॉल टाउन के लिए करती है। यहाँ पर आपको एक फिगर भी दिया हुआ है ना, तो इसको आप समझ लें कि स्मॉल टाउन में क्या आएगा। तो जिसमें 30,000 टू 1 लाख पीपल पॉपुलेशन रहती है जहाँ की, उसको हम स्मॉल टाउन कहते हैं। और उसका जो गवर्नमेंट, उसमें जो लोकल बॉडीज़ का जो गवर्नमेंट है वो नगर पंचायत है, यानी कि सिटी काउंसिल है। दूसरा है स्मॉल सिटीज़, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 लाख से 2 लाख तक की होती है, जिसको जो फॉलो करता है वो है नगर पालिका, यानी म्यूनिसिपल काउंसिल। और थर्ड जो है हमारा, जिसमें बिग सिटीज़ आते हैं, जिसकी पॉपुलेशन जो है ओवर 2 लाख से ज़्यादा होती है, इसको जो देखभाल करता है वो है नगर निगम, जिसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। इसको शॉर्ट में आपको पहले भी क्लास में बता दिया गया था। चलिए, तो हम इसके डिटेल को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है नगर पंचायत, यानी कि सिटी काउंसिल। ये जो है ना, ये लगभग 30,000 से लेकर के 1 लाख तक के पॉपुलेशन वाले एरिया को देखती है, जिसको हम स्मॉल टाउन भी कह सकते हैं। ये नगर पंचायत इज़ एन इलेक्टेड बॉडी, और ये इलेक्टेड बॉडी है। द एरिया ऑफ ए टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू ब्लॉक एंड ईच ब्लॉक इलेक्ट्स इट्स मेंबर टू द नगर पंचायत। द मेंबर शुड बी एट लीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज, है ना। इसके जो मेंबर होंगे उसको 21 ईयर्स का होना ज़रूरी है। Everyone above the age of 18 years can vote in this election, और इसमें इलेक्शन देने का अधिकार जो 18 ईयर्स के हो जाते हैं उनको होता है। टैक्सेस एंड ग्रांटेज आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ द इनकम ऑफ नगर पंचायत, है ना। जिसमें कौन कौन सा टैक्स आता है, तो सबसे पहला है सेल्स टैक्स, वैकल टैक्स, टोल्स टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, है ना। इसके थ्रू ये कलेक्ट करते हैं। अब हम अगर फंक्शन की बात करें, तो द मेन फंक्शन ऑफ नगर पंचायत इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट्स, है ना, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड, अरेंजमेंट ऑफ सैनिटाइजेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी वगैरह इसकी फंक्शन होती है। दूसरा हम आते हैं नगर पालिका, जिसको हम म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं। तो इन इंडिया ए नगर पालिका और म्यूनिसिपल काउंसिल इज़ एन अर्बन लोकल बॉडी, और इसमें हम अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें 1 लाख टू 2 लाख पॉपुलेशन होगी इस एरिया की, जिसको नगर पालिका के देखरेख के अंतर्गत रखा जाता है ना। द मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ए टर्म ऑफ 5 ईयर, और 5 साल के लिए इसका जो मेंबर होता है वो इलेक्ट होता है। द टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन एंड रेस्पेक्टिव एंड इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड, है ना, और वार्ड के हिसाब से इसको बांट दिया जाता है। और द मेंबर इलेक्ट चेयरपर्सन एमॉन्ग देमसेल्फ टू
preside over the conduct the meeting. A vice chairperson is also elected who discharge the duties of the chairperson in his absence, है ना. अगर वो चेयरपर्सन एब्सेंट है तो उसके बदले में वाइस चेयरपर्सन भी वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है. The chief executive officer is the administrative head of the municipal corporation. और ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है ना. और he and she also with officers like engineers, inspectors, health officers, education officers who come from the state public service. इसके द्वारा ये अपॉइंट होते हैं. अगर इसके सोर्स की बात करें तो यहाँ पर भी सोर्स जो होता है वो टैक्सेस के थ्रू होता है. वो टैक्सेस है वाटर का, हाउस का, मार्केट का और इंटरटेनमेंट एंड व्हीकल्स पेड बाय रेसिडेंट ऑफ द टाउन एंड ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. अगर इसकी फंक्शन को हम देखें तो अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो ये क्या करती है, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर सप्लाई एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को देखेगी, हॉस्पिटल फॉर बेटर हेल्थ केयर के लिए देखेगी, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड को देखेगी, अरेंज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग को देखेगी, मेंटेनेंस फायर ब्रिगेड को देखेगी, प्रोवाइडिंग पब्लिक का जो होता है जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, है ना, इसको देखेगी. उसके बाद मेंटेनेंस रिकॉर्ड करेगी वो बर्थ और डेथ का. तीसरा हो गया नगर निगम, जिसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं. तो सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 2 lakhs हैव अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. पहले ही बताया है कि जहाँ का पॉपुलेशन 2 लाख से ऊपर होगा वहाँ के लिए जो काम करेगी, जिसको हम बिग सिटी भी कहते हैं, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी. और मोस्टली ये जो होगा वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ वगैरह वगैरह है ना, जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू वर्क होता है. अगर इसके एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें क्या होगा, द मेंबर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर. इसके भी मेंबर होते हैं जो 5 ईयर्स के लिए होते हैं. द सिटीज़ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस, है ना. द इलेक्शंस मेंबर आर कॉल्ड वार्ड काउंसिलर और सिंपली काउंसिलर. इसको वार्ड काउंसिलर या काउंसिलर के नाम से हम लोग जानते हैं. द मेंबर इलेक्ट aldermen or accepts in different field and they became a part of the municipal corporation. इसमें जो हेड होगा वो होगा मेयर. द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर, है ना. मेयर को हम महापौर भी कह सकते हैं. ही एंड सी इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ काउंसिलर के थ्रू ये इलेक्ट होते हैं. और ये जो होते हैं ये हेड होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के. उसके बाद ए डिप्टी मेयर इज़ आल्सो अपॉइंट हु डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द मेयर इन हिज एब्सेंस. अगर मेयर किसी भी तरीके से डिस्चार्ज हो गया या एब्सेंट है तो उसकी जगह में डिप्टी मेयर उसका जो कार्यभार है उसको संभाल सकता है. म्यूनिसिपल कमिश्नर, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज नगर आयुक्ता और म्यूनिसिपल कमिश्नर, जिसको हम नगर आयुक्त कह सकते हैं या म्यूनिसिपल कमिश्नर कह सकते हैं. और ये जो होते हैं ही एंड सी इज़ ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ये स्टेट गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, है ना. He implement all the decisions of the municipal corporation and the purpose the annual budget. ये annual budget को देखेंगे. Municipal corporation include departments like health, transport, civil works, education, water supply वगैरह वगैरह को इनका वर्क है देखने का. The municipal commissioner is assisted by the officer of each department like the chief engineer, chief medical officer, education officer and other. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कमिटी. The daily activities of the municipal corporation are conducted through different committee, है ना. ये different committee के थ्रू conduct होते हैं. और every municipal corporation has a
स्टैंडिंग कमेटी, और इसके स्टैंडिंग कमेटी होते हैं जो कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हो। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, वोटर्स ऑफ द टाउन है ना, एडल्ट मेंबर इलेक्टेड। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो इसको अच्छे से समझ के आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। अब इसके अगर सोर्सेज की बात करें इनकम के, तो सिंस द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क ऑन ए लार्जर स्केल, ये बहुत लार्ज स्केल में काम करते हैं। इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मनी टू डिस्चार्ज इस फंक्शन प्रॉपरली, और इनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए। वेरियस टैक्सेस लाइक वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स एंड ये सब जो टैक्सेस हैं प्लीगरेमेज के द्वारा जो ये टैक्सेस इनको कंट्रीब्यूट होता है, वो इनके उसी के थ्रू ये वेरियस जो काम है वो अपना कर पाते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो ग्रांट लोन्स टू द कॉरपोरेशन, इसके अलावा इनके काम में हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट इनको लोन भी प्रोवाइड करती है। फंक्शंस की अगर बात करें तो बीइंग लोकल बॉडीज, द फंक्शन ऑफ नगर पालिका एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर ऑलमोस्ट सिमिलर। दोनों नगर पालिका और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो काम है वो लगभग सिमिलर है। The main difference is that of their in extent due to the difference in size and population. ये सिर्फ size और population में ही अलग अलग है। The area covered by them, however, the following are the function a municipal corporation perform. उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक तो वो है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्रोवाइडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू द पब्लिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सबसे मोस्ट फंक्शन है कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को वो प्रोवाइड करे पब्लिक में। It arranges for well to be dug and construct overhead tanks for storage of water. आप देखते हो ना जगह जगह पे बड़े बड़े टैंक लगाए होते हैं पानी के लिए, है ना, कुआं खुदवाया जाता है वाटर प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक को। ए नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप्स इज ऑल्सो लीड फॉर द सप्लाइंग वाटर फ्रॉम हाउस टू हाउस, है ना। अभी जैसे घर घर जल योजना जो चला, घर घर के सामने से पाइप निकाला गया पानी पहुंचाने के लिए, है ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, और जो ड्रेनेज सिस्टम हर घर से पानी निकलता है तो वो अंदर ही अंदर नाले के थ्रू चला जाए, है ना, जो कि प्रॉपर वे में एक ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। ये सारा जो काम होगा वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा। सेटिंग अप द इलेक्ट्रिक पोल्स, है ना, इलेक्ट्रिक पोल्स की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, और रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल्सो अंडरटेकन बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये सारा वर्क इनका होगा। और पब्लिक हेल्थ की बात करें तो द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लुक आफ्टर पब्लिक हेल्थ फॉर रनिंग डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स, है ना, उसमें अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स को अपॉइंट करना और उनको सारा कुछ प्रोवाइड करना जिससे उनका डिस्पेंसरी और हेल्थ जो केयर सेंटर है वो अच्छे वे में चल सके। वैक्सीनेशन की प्रॉपर व्यवस्था करना, फ्री टू स्मॉल चिल्ड्रंस, है ना, जिसमें कि पोलियो वगैरह का कैंपेनिंग आप लोगों को याद ही होगा। उसके बाद एजुकेशन, तो इसमें क्या होगा ना कि इन ऑर्गेनाइज प्राइमरी एजुकेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल्स आर ओपन एंड टीचर्स एंड अदर स्टाफ्स आर अपॉइंटेड। इसमें जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था होती है वो सबको देख रेख करना, स्कूल में टीचर्स और अदर स्टाफ्स को अपॉइंट करना, पब्लिक लाइब्रेरी, है ना, रीडिंग रूम, म्यूज़ियम, ज़ू वगैरह भी इसको सेटअप करना, जो कि एजुकेशनल ट्रिप का ही एक पर्पस होता है। उसके बाद पब्लिक हाइजीन, तो इसमें क्या होगा कि पब्लिक हाइजीन के लिए वो क्या करेगी, लुक आफ्टर क्लीननेस एंड पब्लिक हाइजीन, है ना, जो भी पब्लिक प्लेस वगैरह है उनको एकदम साफ़ सुथरा रखेगी। इट अरेंज फॉर द कलेक्शन ऑफ डिस्पर्सल ऑफ द वाटर एंड गार्बेज, द ड्रेन्स आर ऑल्सो क्लीन रेगुलरली। ये सब साफ़ सफाई की व्यवस्था भी इनको करने का काम होता है ना, इस डिपार्टमेंट के थ्रू। पब्लिक उसके बाद में आएगा पब्लिक कन्वेंशंस। तो इन ऑर्डर टू मेक द लाइफ ऑफ द पीपल कंफर्टेबल, पब्लिक यूनियन
toilets are constructed by the municipal corporation. Public utilities like market, roads, bridges, and also provided by the municipal corporation. जो जनरल पब्लिक है उनकी सुरक्षा के लिए, उनको कंफर्ट करने के लिए पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट वगैरह बनवाने का काम जो होता है वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के देख रेख में ही होता है। और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ये किस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। एंड इशू बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट भी ये देते हैं। इट मेंटेन जो ये इनका ये सारा वर्क होता है वो सारा कुछ किसके थ्रू होता है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू होता है। और इस तरह से ये अपना वर्क बहुत स्मूथली करते हैं। और इस तरह से हमने देखा 3 तरह के वर्क को जो कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में होता है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आएगा और इससे आप रिलेटेड आपका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब भेजा जाएगा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। बाय।